नमस्कार दोस्तों, ये अपने एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हमारा जो टॉपिक है वो औसत का है और ये हमारी सेकंड वीडियो आज एवरेज के ऊपर। ठीक है, एक वीडियो और बना चुके हम, अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो है वो क्या होगा, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले आपको वर्गों का योग निकालने का फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्गों के योग निकालने का फार्मूला। ठीक है, और उसी से हम बताएंगे कि ये आपका शॉर्टकट कैसे होगा। ठीक है, तो वर्गों के योग का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और बटे 6। ये किसका होता है? वर्गों के योग का। ठीक है, तो औसत पूछता है तो औसत में क्या होता है, जो n होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जितनी संख्या होती है उससे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो डिवाइड होगा तो n से n कट जाएगा। ठीक है, यानी जो औसत का फार्मूला वो क्या बन जाता है? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप योग का ध्यान रखो। योग का जब ध्यान रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि n से ये n डिवाइड होता है, तो ये आप इस तरह से लिख पाओगे। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखो आप। अभी क्या है? n प्लस 1, तो n प्लस 1 यानी कि जो संख्या है उसको प्लस किया आपने, एक प्लस किया उसमें 20। ठीक है, गुणा 2n प्लस 1 था, तो उन्हें दूनी 38 और 1 39। ठीक है, तो 39। ठीक है, अब देखो आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले एक तो ये जोड़ के आपको 20 तो लिखना ही है, उससे अगला जो अंक है वो इन दोनों को जोड़ के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 19 और 20 को 39 होगा। तीसरा, आप 20 को 2 से गुणा करके उसमें से 1 माइनस करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका आपका। तो 2 से गुणा करके 1 घटाना सबसे आसान है। ठीक है, तो आपने 20 किया। ठीक है, और 20 दूनी 40 और 1 घटाया 39। ठीक है, और इससे करोगे इससे भी आसान है, 19 दूनी 38 और 1 39 और बटे क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। ठीक है, अब 6 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 और ये 2 से काटोगे तो 10, 3 से इसको काटोगे तो 13 और 13 गुणा 10 क्या हो जाएगा? 130। तो 130 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 30 छात्रों की औसत आयु 20 है। 30 की कितनी है? 20। 20 अन्य छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। 20 अन्य छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, तो कुल छात्रों की औसत आयु जो है वो हमें बतानी है। तो देखो, एक तो दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तो हमें पता है, हम क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा करेंगे। ये 600 आ गया। ठीक है, इनको गुणा किया, कितना आ गया? ये भी 600 आ गया। ठीक है, 600 और 600 जोड़ा, कितना आ गया? 1200 आ गया। और 1200 को आपने 50 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो 0 से 0 कट गया और 5 से काटा 24 आ गया। ठीक है, एक मैं आपको नया तरीका बता रहा हूँ जो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा और उससे कई बार आपका क्वेश्चन जो है वो 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उससे हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। अभी देखो, 30 का औसत कितना है? 20 है, और जो आगे जो नए शामिल हुए उसका कितना औसत है? 30 है। अब देखो, आप एक कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ 30 जो है, यदि तो अब 30 का पहले वाले का औसत कितना है? 20 है, यानी पहले मेरा जो औसत है वो 30 है, यानी कि ये आने से मेरा औसत जो वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो, एक आदमी पे कितने का डिफरेंस हो रहा है? 10 का डिफरेंस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 10 अंकों का डिफरेंस हो रहा है, यानी ये 10 कम होते तो औसत बराबर होता है, 20 ही औसत आ जाता है। लेकिन अभी कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 10 का। जब एक आदमी 10 का डिफरेंस डाल रहा है तो 20 आदमी कितने का डिफरेंस डाल देंगे? 200 का। या अंकों में कितने का डिफरेंस हो गया? 200 का। अब मेरे को क्या करना है?
टोटल मेरे जब ये 20 आदमी शामिल हुए, ठीक है, तो ये 20 आदमी शामिल हुए तो ये मेरे टोटल आदमी हो गए 50। क्या हो गए? 50। अब मैंने डिफरेंस अलग निकाल लिया तो टोटल यहाँ तक का मेरा जो एवरेज है वो कितना आ गया? 20 आ गया। अब ये 200 अंक जो थे, जो मैंने ज़्यादा निकाले, आयु जो है ज़्यादा निकाली, ये एवरेज निकालने के लिए क्या होगा? 50 में बटेगा। क्या होगा? 50 में बटेगा। तो 50 के लिए मैं क्या कर दूंगा? 4, इसको भाग कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तो 20 पहले था, 4 मेरा ये औसत, ये बढ़ गया तो क्या आ गया? 24 आ गया। ठीक है, ये अभी आगे जब मैं सवाल कराऊंगा आपको समझ में आता चला जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो 24 इसका आंसर आ गया। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जब समझोगे आप, एक बार जो इस पे दिमाग लगाओगे, 2 बार लगाओगे, 4 बार लगाओगे, ठीक है, आप किसी भी जो तरीका है ना उसको इग्नोर मत करो, उसको समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुणी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुणी है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है, संख्याएं बताए। ठीक है, तो कैसे करोगे? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, यानी दूसरी यदि 1 होगी तो ये क्या होगी? 2 होगी। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी, यानी कि तीसरी यदि 1 होगी तो ये क्या होगी? 2 होगी। अब देखो, जो मेरी वीडियो देख रहा है लगातार उसको पता होगा। अब हम ये क्या करते हैं, ये कॉमन है दोनों में, दूसरी जो संख्या है वो कॉमन है, तो इसको हमें बराबर बनाना है। और ये बराबर कब बनेगा? जब मैं ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई पूरी को। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 4। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब संख्या जो है ना इस अनुपात में आएंगी, यानी कि मैं कुछ भी मान लेता हूँ, 4x मान लूँ, 2x मान लूँ और x मान लूँ। ठीक है, अब एक्चुअली में मेरे को नहीं पता है कि ये क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया? 4x, 2x और x, ये इस तरह से संख्याएं मेरी होगी। ठीक है, अब इनका व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम में क्या होगा? पहले वाली क्या हो जाएगी? 1/4x। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? 1/2x। और तीसरी वाली क्या हो जाएगी? 1/x। ठीक है, अब इनका जोड़ करो आप, तो जोड़ करोगे क्या आएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? पहली 1/4x, दूसरी 1/2x और तीसरी 1/x। ठीक है, इनका जोड़ करो तो नीचे क्या आ जाएगा? 4x। ठीक है, यहाँ 1 + 2 और +4, ये क्या है? औसत है। ठीक है, ये क्या है? औसत, नहीं सॉरी, जोड़ है। अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 3 से क्या कर देंगे? इसको भाग कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे? भाग। ठीक है, तो यहाँ गुणा 3 और हो गया, इजकल टू, ये औसत कितना दे रखा है? 7/12। क्या दे रखा है? 7/12। तो ये कट गया, 4 2 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया, 4 तिया 12। ठीक है, 12 से 12 कट गया, x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। तो संख्या क्या हो जाएंगी मेरी? 1, 2 और 4, ये ही मेरी क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी, 1, 2 और 4। ठीक है, आप इसका देख भी सकते हो, 1/4, 1/2 और 1/1। पहले जोड़ निकालो, जोड़ क्या आएगा? ये एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, ऊपर क्या आएगा? 1 + 2 और +4, 4 3 7, 7/4। औसत निकालने के लिए क्या करोगे? 3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। ठीक है ना, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 से नीचे भाग करोगे तो 7/12 है, इसका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्यारह सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत कितने रन बनाए? 23 रन बनाए। 11 सदस्य हैं, कितने रन बनाए?
23 औसत रन है। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, ये एक जो खिलाड़ी है उसने कितने रन बनाए? 113। ठीक है, तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। आपको औसत रन अन्य जो खिलाड़ी हैं उनको ज्ञात करने हैं। अब आप देखो, ये वैसे तो तरीका आप निकाल ही लोगे, ठीक है, जो इसको सिंपल गुणा करके। अब मैं एक दूसरा तरीका इसको जो पहले कराया था, इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, कितना है? 80 डिफरेंस है। क्या है? 80। ठीक है, यानी इस एक खिलाड़ी ने 80 रन ज़्यादा बनाए। कितने बनाए? 80 रन ज़्यादा बनाए। अब औसत हमारा सेम रहे, कितना रहे? 23। और खिलाड़ी कितने बच जाएंगे? 10, क्योंकि एक के तो हो गए। कि 23 ही हमारा औसत रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो 10 खिलाड़ी हैं इनने क्या किया होगा? 80 रन कम बनाए होंगे। ठीक है, तो 10 ने जब 80 रन कम बनाए तो एक ने औसत में कितने कम बनाए? 8 रन कम बनाए। ठीक है, तो ये 23 औसत रहे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक खिलाड़ी का जो एवरेज है, औसत है, उसमें से 8 घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 8 घटाना पड़ेगा। और 23 में से जब 8 घटाओगे तो क्या बचेगा? 15। तो 15 हमारा आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें अपनी गलती होगी, कहाँ होगी? ये गलती ये होगी, हमने 113 में से जब 23 घटाए थे यहाँ, तो 90 आना चाहिए था। ये क्या आना चाहिए था? 90। ठीक है, तो ये काटेंगे 9 आ जाएगा। और 23 में से फिर हम क्या घटाएंगे? 9 घटाएंगे। तो 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 14 बचेगा। क्या बचेगा? 14। ठीक है, तो उनका औसत क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तभी ये बराबर आएगा। अगले सम पे चलते हैं। अब देखो, इससे ये वाला जो सम है, अभी देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 हैं। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखे गए। ठीक है, लिखने थे 35, लिखे गए 65, यानी 30 अंक क्या लिखे गए? ज़्यादा लिखे गए। क्या लिखे गए? 30 अंक ज़्यादा लिखे गए। कक्षा का सही औसत पूछा है। ठीक है, अब देखो, आप यदि अपने तरीके से करते आ रहे हो, जो अपना सिंपल तरीका होता है, ठीक है, आप 1 से 1.5 मिनट ले जाओगे। और यदि इससे आपको समझ में आ गया तो विद इन 10 सेकेंड्स आप इसको सोल्व कर दोगे। यहाँ क्या हो गया? 30 औसत में कम हो गया। ठीक है, अब 30 जो अंक हैं वो कितनों के ऊपर इफेक्ट कर रहा है? 35 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? इसको 35 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आप देखोगे, ठीक है, अब इसका आप सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 35 है और ये 1 से कम है। क्या है? 1 से कम है। अब देखो, 35 से 1 से कम आप जब करोगे, 35 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? 34। अब 34 के आसपास सिर्फ पहला ऑप्शन है जो आपका इसका टिक होगा। ठीक है, तो जैसे यदि आपको ये थोड़ा समझ में आया तो आप इसको 34.14 लिख दोगे। ठीक है, आप काट के भी इसको कर सकते हो। अभी इसको काटोगे, क्या आएगा? 5 से काटोगे, 5 छक्का 30 और 5 7 35। ठीक है, और इसको जब आप पॉइंट में हल करोगे कितना आएगा? ये 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35। ठीक है, या आप आगे जाएगा, ये 6 तक लिख सकते हो आप इसको, 0.86। ठीक है, तो 35 में से जब आप 0.86 घटाओगे तो क्या बचेगा? 34.14। ठीक है दोस्तों, जब भी आप कोई भी तैयारी करते हो ना, उसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। ठीक है, यदि आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाई तो आप क्या होगा? आप पेपर में सवाल आते रहेंगे लेकिन आप नहीं कर पाओगे। ऐसे सवाल आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि जब आप अपना पेपर ही पूरा ना कर सको। ठीक है, और ये कंपटीशन है, इसको सीरियस लेके चलो। आप जब तक सीरियस लेके नहीं चलोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो सीरियस लेके चलते हैं। ठीक है, अगला है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 15 घटा दिया जाए तो 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? ये पूछा है। ठीक है,
अब देखो बहुत आसान है, लेकिन हम समझ के इसको, कई बार होता है कि नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूँ प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, एक्स हैं, कितनी है एक्स, तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, तो वो पहली में जोड़े, तीसरी में जोड़े, चौथी में जोड़े, उसका कोई लेना देना नहीं है। कहने का अर्थ है ये 30 जोड़ रहा है उसमें, और 5 घटा रहा है, -5, ठीक है। संख्या उतनी है, पहले भी 15x थी और अभी भी कितनी है, x है, ठीक है। तो औसत क्या हो जाएगा, ये टोटल हो गया था, इसमें 30 जोड़ दिया और फिर 5 घटा दिया, तो संख्या x, और नया जो औसत आ गया क्या आ गया, 17.5 आ गया। क्या आ गया, 17.5। अब ये x उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15x + 25 और इजकल टू यहाँ कितना है, 17.5x। जब ये इधर आएगा 15x यहाँ से उठ के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 17.5 में से 15 माइनस गए तो क्या बचेंगे, 2.5, 2.5x क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। बस इतना ही था। बाकी ये पहली संख्या और अंतिम संख्या, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सी में भी लिख सकता है, ठीक है। अगले सम पे चलते हैं। तेरह क्रमिक विषम पूर्णांकों की संख्या श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अब देखो सबसे पहले तो आपको श्रृंखला पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 7 पूर्णांकों का इसने जो है श्रृंखला आपको दे रखी है, और 7 का जो पूर्णांकों का जो औसत है, और ये कैसे हैं, विषम पूर्णांक है, ठीक है। वो क्या है, 37 है। तो 7 जो होता है, 7 में जो 37 है औसत है, वो हमेशा कौन सी संख्या होती है कि जब ये विषम है तो इसमें एक जोड़ो 7 और एक 8, और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे 4, यानी चौथी संख्या इसकी 37 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे पहली 35, फिर 33 और फिर 31। इसी तरह अगली जो होगी क्या होगी, 39, 41 और 43। ये 7 अंकों की आपकी श्रृंखला निकल गई है। लेकिन अब क्या कह रहा है, ये पहले जो 7 पूर्णांक हैं वो पहले 7 आ गए, टोटल हमारे कितने, 13 हैं, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को ये नहीं पता है कि इसका लास्ट अंक क्या है, या लास्ट का निकालने की मेरे को आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसने संपूर्ण श्रृंखला का औसत पूछा है, और संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या होगा, यहाँ कैसी है, 13 है, तो 13 का क्या होगा, 13 + 1/2 यानी 14/2, यानी 7th जो उसका होगा वो इसका औसत होगा। और 7वें नंबर पे क्या है, 43 है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। श्रृंखला निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुणी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुणी है, ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत 10 है। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमें माननी पड़ेगी। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुणा, यानी कि ये x है, तो ये क्या हो जाएगी, 3x, और पहली संख्या दूसरी की 2 गुणी, तो ये क्या हो जाएगी, 6x। औसत दे रखा है 10 है, तो 6 और 3 9 और 1 10, 10x/3 इजकल टू कितना है, 10 है। तो 10 से 10 कट गया, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी संख्याएं, इसमें बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या ये है 6x, और 3 से जब गुणा करोगे तो 36 18 जो है वो आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेरह संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है, तो 7वीं संख्या का मान क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मेरे हिसाब से आपको आता भी होगा। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा,
जिसको नहीं आता है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। 7 को 45 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा 315, ठीक है। फिर 7 को 55 से गुणा करोगे, दोनों को जोड़ोगे, जोड़ के इनका जो टोटल है वो उसमें से घटा दोगे, वो आंसर आएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व मैं नहीं करा रहा हूँ, जिसको नहीं आता उसके लिए हिंट दे दिया है, बाकी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये बहुत आसान है, मैं इसका 11 आंसर है मैं टिक कर दे रहा हूँ, बस इतना ही इसमें समय लगना है, ठीक है। अब देखो क्या करते हो ना, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो, आप क्या होता है जो आपको एक मेथड आता है ना आप उसी पे ही चलते रहते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका दिमाग का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, ये संख्याएं बराबर है, यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, ठीक है। तो जब भी ये संख्याएं बराबर हो और यहाँ जोड़ के पूछ रहा है औसत, तो आपको क्या करना है, दोनों को इनको जोड़ के और 2 से भाग कर देना है, ठीक है। अलग अलग पहले इसको आप गुणा करो, फिर इसको गुणा करो और जोड़ो, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत जो है 35 है, तो 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा, ये इसने पूछा है, ठीक है। लिखना था 16, लिख दिया 61, यानी ज़्यादा लिखा गया, कितना ज़्यादा लिखा गया 45, ठीक है। अब देखो 45 जो है वो ज़्यादा लिखा गया, यानी औसत जो है वो 35 से कम आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। 45 टोटल में ज़्यादा लिखा गया, तो 20 में औसत पे क्या होगा, 20 से भाग करेंगे, 20 दूनी 40। अब देखो यहाँ ऑप्शन देखोगे, यानी 35 में से कम 2 तो कम होगा ही, 2 कम होगा तो 33 आएगा, यानी कि आगे जो मेरा आंसर आएगा 33 से कम आएगा, ठीक है। और 33 से जब कम आएगा तो 33 से कम एक ही ऑप्शन है जो मेरा इसमें बैठ रहा है, ठीक है। आगे पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 2.5, 2.25, 35 में से 2.25 घटाओगे क्या बचेगा 32.75, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो आप सोल्व करना आपको आता है, लेकिन आप कैसे सोल्व करते हो कि पहले इसको 20 को इससे गुणा करोगे 700 आएगा, ठीक है। फिर 700 में से आप क्या करते हो 16 जोड़ते हो और फिर 61 घटाते हो और फिर जो आता है उसको फिर 20 से भाग करते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकालते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है आपका टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो पेपर में हमेशा बोला जाता है स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। पेपर में आपकी 5 सेकंड भी जो है ना बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत मतलब वो एक क्वेश्चन यदि आपका टाइम मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा सोल्व हो गया या एक क्वेश्चन आपका छूट गया, वही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में कांटा बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा स्पीड और एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन करनी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ही ज़्यादा जब आप तैयारी कर रहे हो तो जितनी ज़्यादा ही ज़्यादा आप सोल्व करते हो क्वेश्चन, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहता है। एक्स और 1/x का माध्य n है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य का अर्थ औसत ही होता है, और औसत इसका कैसे निकालोगे आप, औसत का अर्थ होता है कि x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2 इजकल टू कितना है n। तो x प्लस 1/x इजकल टू इसका मान कितना हो गया, x प्लस 1/x इसका मान हो गया 2n। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य निकालना है, कैसे निकलेगा, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ के 2 से भाग करोगे। तो 2 से भाग तो कर दोगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मान इसी से निकलेगा, इसका स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे, तो इसको सोल्व करोगे, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 और ये आपस में कट जाएंगे, इजकल टू क्या आ गया 4n स्क्वायर, और ये 2 यहाँ से कट के कहाँ जाएगा माइनस इधर हो जाएगा, इधर जाएगा तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया 4n स्क्वायर बाई 2।
अब मेरे को 2 से डिवाइड करना है, तो मैं 2 से यहाँ डिवाइड करूँगा, 2 यहाँ कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा 1, और n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस 1, 2n स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है। ठीक है, अब देखो टोटल सदस्य कितने हो गए, बढ़ के 6 हो गए, औसत अभी भी 17 ही है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 17 से 102। 5 सदस्यों का योग कितना होगा, 3 साल पहले थी 17, तो आज के दिन क्या हो जाएगी 20, और 20 हो जाएगी तो जोड़ कितना हो जाएगा 100। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया, कितने का आ गया 2 का। ठीक है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 2 वर्ष, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। सोलह बच्चों को क्रम से 10 और 6 बच्चों के 2 समूह ए और बी में बांटा जाता है। समूह ए के बच्चों द्वारा प्राप्त औसत अंक 75 है, सभी बच्चों के औसत अंक 76 है। तो यहाँ समूह बी जो है उसके बच्चों का औसत अंक पूछा है। अब देखो दूसरा तरीका जो आपका सिंपल है उससे तो पता ही है आपको, 16 का औसत कितना है 76, और जो ए समूह है उसका कितना है, ए में कितने 10, उसका कितना है 75, बी में बच गए 6, इसका औसत क्या होगा ये पूछा है। अब देखो यहाँ जो है इनने औसत में एक एक अंक कम प्राप्त किया, यानी कि इनने 10 टोटल अंक कम प्राप्त किए। अब इन जो 10 अंकों की भरपाई है वो किसको करनी है, ये जो 6 बच के इनको करनी है। अब टोटल इनको 10 अंक करने हैं और ये है 6 आदमी, तो एक को औसत के लिए 6 से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5/3, यानी ये हर एक को इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 76 में हम ये जोड़ देंगे। ठीक है, अब 76 में जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, इसको पहले देखो, ये जोड़ना बहुत आसान होता है, ये लगता है डिफ़िकल्ट है। 5/3 कैसे जोड़ोगे, इसको भाग करो तो क्या आएगा 3 एकम 3 सही 2/3। ठीक है, तो 76 एक था, 76 में ये एक जुड़ जाएगा, 76 और 1 77, और 2/3 ऐसे कैसे, तो 77 सही 2/3, ये इसका आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। मैथ बहुत आसान है लेकिन बस हमें बेसिक नहीं पता होता है और हम गलती कर जाते हैं। सेक्शन ए में 36 बच्चे हैं, 86%। बी में 24 बच्चे हैं, 96%। ठीक है, टोटल का पूछा है 60% का औसत। आप कैसे करते हो, इनको गुणा करोगे फिर इनको गुणा करोगे, दोनों को जोड़ोगे भाग करोगे। ठीक है, अब देखो ये 86 से कितने का डिफरेंस डाल दिया 10 का, एक बच्चे ने जब 10 का डिफरेंस डाल दिया तो 24 बच्चों ने कितने का डाल दिया 240 का। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, बच्चे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ जो टोटल है 60, ये 60 से इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, औसत में 4 का फर्क डल गया, कितने का डल गया 4 में। ठीक है, तो 86 में आप 4 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 90%, इसका आंसर आ गया का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए।